अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानोंग वन शॉट एफ। तो इसके न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इधर उस पार्ट में मैंने देखा था कि फाइनली विंग का खुलासा हो चुका था और वांग जी को विंग के बारे में सब कुछ पता लग गया था। यहाँ तक कि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, ये भी हमको पता लग गया। वांग जी विंग को हग करके बहुत रो रहा था। उसकी बनी को उसने पहचान लिया है। उसका बनी इतना बड़ा हो गया है, इतना हैंडसम हो गया है, इतना मतलब शैतान हो गया है, क्या ही बताऊँ। अब वांग जी को पता नहीं था कि उसका बनी उससे इतना प्यार करता है। अब बनी को अपने पास पाकर वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि बनी उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। बहुत टाइम तक वो दोनों रोते हैं। उसके बाद वांग जी विंग से अलग होता है। इसने विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब मत रो। उसके बाद उसने विंग को नीचे बिठा दिया, मतलब बेड पे बिठा दिया। वहाँ पर एक बेड था, तो वो बेड पर बैठ गया। उसके बाद वांग जी पास में रखे हुए पानी को देखा और फिर उसने पानी को उठा लिया और ग्लास में पोर किया और फिर उसे पानी दिया। विंग ने पानी को ले लिया। उसने वांग जी को देखा और फिर पानी पी लिया। फिर उसने आधा पिया और वांग जी को दे दिया। अभी तक विंग का माइंड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अभी तक उसका मतलब दुखी माइंड चल रहा था। तो वांग जी ने वो वाला पानी पी लिया। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग चुपचाप था, बस बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, विंग। विंग उसको देखने लगा। विंग की आंखें रोकर लाल हो चुकी थी। पहली बार उसने विंग को रोते हुए देखा। इतने टाइम तक वो विंग के घर में है, तो पहली बार उसने विंग को रोते हुए देखा। उसे बहुत बुरा लगा कि वजह वो है, उसकी वजह से विंग रो रहा है। वांग जी ने विंग के सिर को पकड़ा और अपनी लैब के ऊपर रखा। विंग वहीं पर लेट गया, उसकी लैब के ऊपर सिर रखकर। वो बहुत रो रहा था। उसने कहा, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, मुझे सीढ़ी की बहुत याद आ रही है। मैं 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 उन मैं मेरी आंटी जो मेरे लिए मेरे फेवरेट सूप बनाती थी, अब मैं अकेला हूँ। मेरे लाइफ में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे लाइफ में। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ मत रो, अब रोना बंद करो। देखो सब ठीक हो जाएगा विंग। विंग ने कहा, कुछ ठीक नहीं होगा लांसान, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब 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 अपने में खुश है। मैं क्या हूँ, मुझे कोई नहीं देखता। वांग जी ने विंग की बालों को सहलाते हुए कहा, विंग चुप हो जाओ, इतना मत रो। अगर इतना रोओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर तुम उनसे बदला कैसे लोगे विंग? विंग ने कहा, मैं हार गया हूँ लांसान, मैं फिर से हार गया। अब मैं जान गया कि मैं उनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ। मैं एक और बार हार गया। मैं हर वक्त हार ही जाता हूँ। मैं कभी नहीं जीतता लांसान। ये मेरे नसीब है, मैं क्या करूँ। देखो मैं फिर से हार गया, मैं एक और बार हार गया। वांग जी ने कहा, नहीं तुम नहीं हारे, तुम नहीं हार सकते हो। उसे कहा, तुमने देखा वहाँ पर जो सामने वाला इंसान बैठा हुआ था? उसे कहा, हाँ मैंने देखा उसे। विंग ने कहा, उसका नाम वेंजोलियो है, उसने मेरी दीदी को किडनैप किया था, जो वैन झाओ ने कहा था। और फिर वांग जी ने कहा, विंग शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये सब मत सोचो विंग। जितना सोचोगे उतना तुम्हें दर्द होगा। विंग ने कहा, ये दर्द मुझे सिर्फ आज से नहीं, मेरी बचपन से मिल रही है। मैं बचपन से ये सब कुछ झेलता आ रहा हूँ, बचपन से। वांग जी तुम समझ सकते हो। वांग जी ने कहा, विंग अपने आप को संभालो प्लीज़। विंग ने कहा, संभालो कैसे बताओ? मैं तब सिर्फ 7 साल का था और इतने टाइम से मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक मुझे अपना बदला नहीं मिला। मैं शांत रहूँ? नहीं मिलेगा। मैं नहीं जीत सकता। पल पल कदम कदम में वो लोग मुझे समझाते हैं कि मैं लूज़र हूँ, मैं हमेशा हार जाता हूँ, मैं हार ही जाऊँगा। वांग जी ने उसकी फॉरहेड पर एक छोटा सा टैप किया। उसने कहा, नहीं विंग, तुम नहीं हार सकते, तुम नहीं हार सकते विंग। अब तुम अकेला नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माना कि पहले मुझे पता नहीं था कुछ भी। मुझे माफ़ कर दो विंग, ये सब मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल चुकी है। मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा,
उन्होंने मुझे फॉलो किया, मैं कहाँ पर गया, किससे मिला, सब कुछ। और ये सब कुछ वांग जी ने कहा, ये सब कुछ मैंने किया है, मेरी वजह से। मैंने उनसे कहा कि तुम बाहर गए हो, मुझे माफ़ कर दो विंग। अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, मुझे भी बदला चाहिए। उन्होंने मेरे साथ ये बुरा किया है, मेरे बचपन भी उन्होंने छीन लिया है, मेरे मॉम डैड को उन्होंने छीन लिया है। विंग विंग मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विंग विंग ने वांग जी को देखा, उसे कहा तुम नहीं कर पाओगे लानजान, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता, प्लीज़ अब ऐसा मत कहो। मैंने बहुत कुछ खो दिया है, अगर तुम्हें भी खो दिया तो मैं मर जाऊँगा लानजान। वांग जी विंग की मुंह को पकड़ते हुए कहा, विंग ऐसा मत बोलो, मेरा क्या होगा अब। विंग ने कहा तुम घर चले जाओ लानजान, अपने घर में रहो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। विंग ने कहा नहीं, तुम यहाँ पर मत रहो, अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो फिर वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, तुम्हें टारगेट बनाएंगे, तुम उनकी हेल्प नहीं करोगे तो फिर वो तुम्हें कुछ कर देंगे। मैं चाहता नहीं हूँ, तुम बस ये बोल देना कि तुम्हारे ऊपर उनको शक हो चुका है, इसलिए तुम्हें मैंने काम से निकाल दिया बस। वांग जी ने विंग को कहा नहीं विंग, मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ, अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वांग जी विंग को देखने लगा। विंग उसके लैप से उठ गया। उसने कहा लानजान जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, बचपना मत करो समझे। वांग जी ने कहा बचपना मैंने, तुम कर रहे हो, पहले मुझे बताया नहीं कि तुम बनी हो, उसके बाद जब मुझे पता चला अब मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। विंग ने कहा अच्छा तो किसने कहा था मेरी इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए। वांग जी ने कहा मुझसे गलती हो गई ना, अब मुझे गलती सुधारने तो दो, मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम अपने साथ। विंग ने कहा नहीं लानजान, बचपन से मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ देखा है, अपनों को अपने सामने मरते देखा है। मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरी सिजी है, जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। उसके बाद एक एक करके सब लोग ख़त्म हो गए और फिर मेरी लाइफ में तुम आए मेरे दोस्त बनकर। मुझे तुम बहुत पसंद आने लगे। मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मुझे तुम पसंद आ गए थे। मैं तुम्हें पसंद करने लग गया था, मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। तुम मुझसे बहुत छोटे थे, तुम थे सिर्फ 5 साल के, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगा था शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वांग जी ने कहा मैं अभी 21 साल का हो गया हूँ, इसका मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब तो मैं 22 साल का होने वाला हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा तुम 21 साल के हो जाओ या फिर 22 साल के हो जाओ, मैंने कहा ना तुम्हें इन सब में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर चले जाओ, अपने घर में रहो, पढ़ाई करो। वांग जी ने कहा नहीं। वांग जी उठ गया। विंग ने कहा लानजान जिद मत करो। वांग जी ने कहा तुम जानते हो ना मैं कितना ज़िद्दी हूँ। विंग ने कहा लानजान मेरी बात सुनो, तुम चले जाओ यहाँ से, अपने घर चले जाओ, मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं मेरे आदमियों से कहूँगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। वांग जी ने कहा नहीं। विंग ने कहा क्यों ज़िद कर रहे हो लानजान। लानजान ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा तुम क्यों ज़िद कर रहे हो, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम क्यों नहीं समझते हो। विंग ने कहा लानजान अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो फिर। वांग जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी हेल्प करना है, एक दोस्त बनकर तो रह सकता हूँ ना। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा मुझे अपने आप से और दूर मत करो प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़ बनी। जब बनी नाम विंग ने सुना तो विंग की आंखों से फिर से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। उसने वांग जी की फेस को देखा। वांग जी वही है, वही क्यूट सा चेहरा, वही फेस, वो बिल्कुल नहीं बदला, वो बहुत प्यारा सा लड़का। विंग ने स्माइल किया। उसके बाद वांग जी ने कहा तो तुम मुझे अपने साथ रख रहे हो। विंग ने कहा तुमने मेरे पास कोई उपाय छोड़ा है। और वांग जी ने स्माइल किया। उसने विंग को हग कर लिया। उसने कहा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिस तरह से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन उनके पास गई, अब उस तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगा। विंग ने कहा तुम्हें ये मौत के खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा नहीं विंग, मुझे भी अपना बदला चाहिए, मुझे भी बदला चाहिए, प्लीज़ विंग तुम मुझे अपना बदला लेने के लिए हेल्प करोगे, बोलो मुझे। विंग ने उसके हाथ को देखा जो उसकी तरफ वांग जी ने बढ़ाया था। विंग ने उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ,
हमेशा। वांग जी ने कहा विंग। उसने विंग को हग कर लिया। सीन कट होती है। विंग और वांग जी बहुत टाइम बाद उस रूम से बाहर आता है। उसके बाद वो लोग चल कर नीचे आ रहे थे। शुयांग ने कहा बॉस। विंग ने कहा शुयांग मेरी बात सुनो, इन सबको अब हमें यहाँ से कहीं और ले जाना पड़ेगा, तो हम हमारे दूसरी जगह को। उसे कहा हाँ सर, मुझे पता है, मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ। आज रात को हम 20 लोगों को लेकर जाएंगे और कल रात को हम 30 लोगों को लेकर जाएंगे। विंग ने कहा हाँ, और वो वैन जोलियो, उसकी खबर रखना। मुझे लगता है कि वो वैन जोलियो भागने की कोशिश करेगा और वो बहुत चालाक है। शुयांग ने कहा आप चिंता मत कीजिए। उसने वांग जी को देखा। उसने कहा बस। विंग ने कहा सब कुछ ठीक है, जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूल जाओ। उसके बाद उसने कहा लानसन चलो, और फिर वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए। रास्ते में विंग ने वांग जी के साथ एक भी बात नहीं किया, वो चला गया। उसके बाद वो लोग अपने मैंसन में आ गए। जब वो लोग मैंसन में आए तब रात के 3 बज रहे थे। विंग अपने रूम की तरफ जा रहा था। वांग जी ने कहा विंग पीछे मुड़ते हुए कहा बहुत रात हो गई लानसन, सो जाओ, गुड नाइट। ये बोलकर विंग टक टक करके ऊपर चला गया। विंग ने वांग जी को एक बार देखा जबकि वांग जी अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसने स्माइल किया और फिर वह अपने रूम में चला गया। सीन कट होती है। सुबह सुबह जब विंग की आँख खुलती है तो उसने देखा कि वांग जी उसके रूम को साफ़ कर रहा है और उसके टेबल के ऊपर उसका कॉफ़ी रखा हुआ है। विंग को समझ में नहीं आया कि इतनी सुबह सुबह वांग जी उसे कॉफ़ी लेकर आ गया, जबकि उससे मांगा भी नहीं और रूम को साफ़ भी कर रहा है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो उठकर बैठ गया। उसने कहा क्या बात है, इतनी सुबह सुबह तुम मेरे घर में क्या चोरी करने आए हो? वांग जी ने कहा चोरी? वो पीछे मुड़ गया। उसने विंग को देखा। वांग जी ने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ। वैसे पता है तुम्हें, इस काम के लिए मुझे 50,000 रुपये मिलते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा अच्छा, इसीलिए तो अपना काम करने आए हो सुबह सुबह? वांग जी ने कहा हाँ, इसीलिए मैं अपना काम करने आया हूँ। विंग ने हंसते हुए कहा पागल कहीं का। वांग जी ने कहा ये लो, मैंने अपने खुद के हाथों से बनाया है कॉफ़ी। विंग ने कहा अच्छा, तो दूसरे लोग क्या पैर से बनाते हैं? ये सुनकर वांग जी ने हंसते हुए कहा हाँ सही कहा तुमने, तुम टेस्ट करो ना। विंग ने कहा अच्छा है। उसके बाद विंग उठ गया। वांग जी ने कहा ये लो। विंग ने कहा अरे बाप रे, इतना फास्ट? वो एक टावल था। उसने कहा तुम्हें फ्रेश होना है ना। विंग ने कहा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? वांग जी ने कहा क्योंकि तुम मेरा बॉस हो और तुम्हारे यहाँ पर मैं काम करता हूँ, तो तुम्हारा ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। विंग ने स्माइल किया। उसने कहा तुम सच में पागल हो। उसके बाद वांग जी ने कहा ठीक है जाओ, बाय 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 बाय, और फिर वो बाथरूम के अंदर चला गया। विंग ने कहा क्या पागल यार, बाय बाय कर रहा है। वांग जी ने कहा तुम जितना रोए थे मैं तुम्हें उतना हंसाऊँगा विंग। उसने स्माइल किया। उसके बाद विंग बाहर आ गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक चिट्ठी रखी हुई है और कुछ कपड़े, पैंट्स और रुमाल, मनी बैग, सनग्लास, ये सब कुछ रखा हुआ है। वहाँ पर चिट्ठी पे लिखा हुआ था विंग तुम्हारा दोस्त लानजान। अभी मैं तुम्हारे घर का सर्वेंट हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं जो बोलूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा क्योंकि हम दोस्त भी हैं। विंग ने स्माइल किया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ था नो स्मोकिंग, ओके। विंग ने कहा बदमाश कहीं का। उसने उस चिट्ठी को साइड में रख दिया और फिर अपने कपड़े को पहन कर वो नीचे आ गया जहाँ पर मैरी विंग को खाना सर्व कर रहा था। मैरी बहुत डरा हुआ था आज, क्योंकि आज का खाना बहुत ज़्यादा ही स्पाइसी हो गया था। विंग चुपचाप खा लेता है, बस उसने इतना कहा स्पाइसी, थैंक यू। उसके बाद मैरी चली गई किचन में। वांग जी ने कहा था कि वो कुछ नहीं बोलेंगे और ऐसा ही हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सीन कट होती है। विंग आज पूरा दिन घर में ही था। वो बस घर में इधर उधर घूम रहा था और अपना काम कर रहा था और वांग जी को भी देख रहा था। इधर कुछ सब्जी ख़त्म हो गई थी। जिन ने कहा वांग जी सुनो, मुझे ना कुछ काम है। I mean, वो जो घास हो चुका है ना बहुत बड़े बड़े, वो मुझे कटिंग करना है। मैरी ने मुझे कहा है, तो क्या तुम जाकर वांग जी तुम जाकर बाज़ार से कुछ सामान लेकर आओगे जो कि किचन में ख़त्म हो चुके हैं, बस कुछ ही सब्जी हैं।
वांग जी ने कहा, तो सीसी कहाँ है, उसे बोलो ना जाने के लिए, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। दरअसल वांग जी को जाने का मन नहीं कर रहा था कि विंग घर में था और उसको पता है वो उसका बनी है, तो उसे वो देख रहा था ना, उसको अच्छा लग रहा था, वो काम कर रहा था, साफ़ सफाई कर रहा था। फिर ना इधर जो चिन है उसने कहा पता नहीं सीसी कहाँ गई है, उसने कहा कि उसे कुछ ज़रूरी काम है इसीलिए वो आज के लिए बाहर गई है, वो छुट्टी पर है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, नहीं तो सीसी को बोलता ना मैं। वांग जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ, उसके बाद वो चला गया। उसने विंग से कहा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ। विंग ने कहा ठीक है ध्यान से जाना। वांग जी ने कहा हाँ, और उसके बाद वो चला गया। वांग जी बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो चल रहा था, वो चलता जा रहा था। अचानक उसने देखा कि सीसी एक इंसान के साथ बात कर रहा है। उसे देखकर वांग जी थोड़ा सा भीड़ की तरफ चला गया जो कि बाज़ार के सामने था, और सीसी उससे बात करते हुए कुछ कह रहा था, और उसे कुछ टेप वगैरह से दे रहा था, मतलब जैसे कि कुछ रिकॉर्ड करने के लिए कुछ टेप वगैरह होता है ना, ऐसा कुछ दे रहा था। वांग जी ने गौर से देखा, ये तो वही है, सीक्रेट एजेंट वैन सू। वांग जी ने कहा एक मिनट, ये सीसी उसे क्या दे रही है, और सीसी के साथ वैन सू का क्या रिश्ता है, अब वो दोनों क्या बातें कर रहा है। विंग ने कहा था कि वो वैन सू, इसका मतलब सीसी उसके साथ मिला हुआ है। ओ माय गॉड। वांग जी ने अपनी फ़ोन को बाहर निकाला और फ़ोटो खींचना स्टार्ट किया। उसने 2-3 फ़ोटो खींच लिया। उसके बाद उसने देखा कि सीसी गाड़ी के अंदर चली गई और फिर वो दोनों निकल गए वहाँ से। वांग जी ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद वांग जी उन दोनों का पीछा करने लगता है। जब वांग जी उन दोनों का पीछा करता उसने कहा अब ये दोनों जा कर रही हैं गाड़ी में, वो भी टैक्सी में था वांग जी। वो दोनों एक क्लब के सामने आकर रुकते हैं। उसने कहा दिन में क्लब में क्या कर रहे हैं ये लोग, ये क्लब तो बहुत ये तो बंद हो चुकी है, ये तो पुराना क्लब है, इसमें क्या कर रहे हैं। उसने टैक्सी से कहा कि रुको यहाँ पर। उसने मतलब उस क्लब का फ़ोटो खींच लिया। उसने कहा ये क्लब तो बंद है, तकरीबन 3 साल से क्लब बंद है, तो ये लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। वांग जी अंदर आ गया। उसने कहा वो लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे थे। विंग जो कुछ ही बोला था कि वैन सू उसके खिलाफ है, ये सब कुछ ना वांग जी के सामने खुलासा हो गया। उसने कहा अच्छा, तो इसने मुझसे झूठ कहा था कि मैं एक एजेंट हूँ, इसकी सच्चाई मेरे सामने आ गया है। उसने देखा कि सीसी को उसने कुछ चीज़ दिया। उसने कहा सुनो देखो, विंग को मारना इतना आसान नहीं है, तुम चाहो तो विंग को ये जहरीली दवा दे सकते हो। इसे हमने तकरीबन 1 साल से बनाया है, अगर एक बूंद किसी के अंदर गया तो वो समझो मर गया। जैसे तुम्हें बहुत मुश्किल होगी क्योंकि मैरी खाना बनाती है, अगर देखो तुमने खाने में इसे मिला दिया तो सारा इल्ज़ाम मैरी के ऊपर जाएगा, ना कि तुम्हारे ऊपर। ये सब कुछ वांग जी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता है। वह अपने सारे फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इधर सीसी ने कहा तो फिर मैं इस जहर को दे दूँ और विंग मर जाएगा ना। उसे कहा विंग मरे या ना मरे, लेकिन वो कम से कम 2-3 साल तक उठ नहीं पाएगा। अगर वो नहीं भी मरे तो भी, और अगर मर गया तो अच्छी बात है, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उसे कहा हमारे घर में हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमरा है, उसके बाद इतने सारे सर्वेंट्स हैं, और फिर वो मैरी जो खाने को छूने तक नहीं देती है, मैं वहाँ पर कैसे जहर डाल सकता हूँ बोलो। उसने कहा तुमने इतने दिन से कोशिश किया लेकिन तुम नहीं कर पाए, तो फिर से एक और मौका दे रहा हूँ सीसी, इस बार कर दो। सीसी ने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं वैसे ही करूँगा जैसे तुम बोल रहे हो। उसके बाद इधर वांग जी ने कहा नहीं, मुझे से निकलना पड़ेगा, अगर इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं ये विंग तक नहीं पहुँचा पाऊँगा। उसके बाद वांग जी वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने कहा चलो यहाँ से। उसने उस टैक्सी ड्राइवर से कहा और फिर वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से निकल गया। वो सीधा बाज़ार तक पहुँचा। उसने कहा नहीं, अगर मैं ऐसे घर चला जाऊँगा तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं कुछ बाज़ार में ले लेता हूँ। उसके बाद वो कुछ बाज़ार में सब्जी वब्जी ले लेता है। उसने देखा कि सीसी बाज़ार में वो जो वैनसू है उसे छोड़ रहा है। वांग जी ने कहा इसका मतलब सीसी का काम हो चुका है, इसीलिए अब घर जाने वाला है वो। वांग जी वो अपनी बकेट को लेकर जा रहा था, तो अचानक सीसी ने उसे देखते हुए कहा हे वांग जी। वांग जी ने कहा अब सीसी तुम। फिर सीसी ने कहा तुम कहाँ गए थे। वांग जी ने कहा
मैं तो बाज़ार गया था, बाज़ार सब्जी लाने के लिए। उसने कहा अच्छा तुम सब्जी लाने के लिए गए थे, घर जा रहे हो क्या? उसने कहा हाँ मैं मेंशन जा रहा हूँ। सीसी ने कहा चलो साथ में चलते हैं। वांग जी ने कहा अब हाँ। उसके बाद वांग जी और सीसी दोनों ही टैक्सी में आ गए और इधर विंग ने वांग जी को मैसेज किया, तुम अभी तक क्यों नहीं आए, कहाँ हो तुम? इधर वांग जी ने उसे सारा वीडियोस और वॉइस रिकॉर्डर सब कुछ भेज दिया और फोटोज़ वोटोज़ सब कुछ। ये देखकर विंग हैरान था। विंग ने कहा इस वक्त तुम कहाँ हो? उससे कहा सीसी और मैं साथ में जा रहे हैं। विंग ने कहा क्या, सीसी और तुम साथ में जा रहे हो? ये सुनकर उसने कहा हाँ। अचानक सीसी ने उसकी माउथ पर रुमाल रख दिया। वांग जी चिल्लाने की कोशिश करता है लेकिन वो चिल्ला नहीं पाता है और गलती से उसका जो कॉल का बटन है वो दब जाता है और विंग को कॉल लग जाता है। विंग ने कॉल को उठा लिया। उसने कहा हेलो। इधर विंग को सुनाई दिया काम हो गया है, वांग जी बेहोश है। हाँ मैं उसे लेकर आ रहा हूँ पुराने क्लब में, मुझे पता है। सुनो ड्राइवर गाड़ी घुमाओ। उसने कहा क्यों मैम? उसने कहा मैंने कहा है इसीलिए। उसके बाद वो गाड़ी घुमाने लगता है। विंग ने कहा हो गॉड। उसके बाद विंग ने शुयांग को कॉल लगाया। उसने कहा वांग जी को किडनैप कर लिया है इसने, मेरी बात सुनो, जल्दी करो, पुराने क्लब में आ जाओ ठीक है। उसने कहा ओके सर। इधर जो विंग था वो निकल गया वहाँ से और इधर वांग जी सीसी को लेकर, मतलब सीसी वांग जी को लेकर जा रहा था, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पर फ्लैशबैक चलती है। जब वांग जी वहाँ से भाग रहा था तो उसकी पैरों की आवाज़ से वो लोग बाहर आ गए और बाहर आने के बाद उन्होंने खिड़की से देख लिया कि वांग जी टैक्सी में आ रहा है और टैक्सी को लेकर जा रहा है। इसे देखकर वो लोग समझ गए थे कि वांग जी ने सब कुछ सुन लिया है। अब वांग जी जाकर विंग को सब कुछ बोल देगा। बैन सू ने कहा इसका मतलब वांग जी को पता चल गया कि हम विंग को मारने वाले हैं। वांग जी तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ पर आया है। सीसी ने कहा चिंता मत करो, जैसे वो यहाँ से गया मैं उसे वैसे यहाँ पर लेकर आऊँगा। उसके बाद सीसी निकल गई। सीसी ने एक स्माइल करते हुए कहा वांग जी तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तुम बहुत बुद्धू हो। इधर विंग अपनी कार को लेकर निकल गया था वांग जी को बचाने के लिए और उधर शुयांग भी निकल गया था। जब वो लोग मतलब वांग जी को लेकर सीसी वहाँ तक पहुँची, मतलब पुराने क्लब तक, तब वहाँ पर शुयांग अपनी गाड़ी को लेकर सीसी की गाड़ी को रोकता है। सीसी ने कहा ओ माय गॉड अब क्या होगा, ये कैसे आ गई यहाँ पर? शुयांग ने कहा सीसी गाड़ी से बाहर आओ। उसने अपनी गन को बाहर निकाला और इधर पीछे से विंग की कार भी आ गया। अब सीसी के पास ना आगे जाने का रास्ता है ना पीछे जाने का रास्ता है।